और जिसने कहा है बीएचयू को कि आप कानून का अनुपालन करें नियुक्तियों में या इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग ना करें। नियुक्तियों का दुरुपयोग न करें कि कुलपति महोदय जो हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन साहब, वो बीएचयू में कानून का राज स्थापित करने के बदले यहाँ पर पिछले 3 सालों में जंगल राज स्थापित किया है और इससे महामना के मूल आत्मा और मूल सोच पर सीधा चोट पहुंचाया है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को साकार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने जितनी विश्वास के साथ उनकी नीतियां की थी, उनको छला है, उनको धोखा दिया है। आम जनता के जो जीवन जीने के अधिकार हैं उसके साथ खिलवाड़ किया है। उनके जीवन से खिलवाड़ करने के साथ साथ उनके शोषण के लिए अधिकारियों को बिठाया है, जिन अधिकारियों ने की वजह से हजारों मरीजों की जान गई है। मरीज बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला हजारों मरीज को, और कईयों की उसमें जान चली गई, जिसके कंप्लेन ऑफिशियल कंप्लेन के साथ भी इनके विरुद्ध वो अपराध साबित हुआ था, जो मैंने पहले भी दिखाया है। प्रोफेसर के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी को लगातार बनाए हुए हैं। 3 साल से का कार्यकाल 6 मई 2024 को पूर्ण होने के बाद भी उसके बाद भी बनाया हुआ है। उनकी जिनकी नियुक्तियां अवैध है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी बनाए गए, वो भी उसको हटाकर जो 24 घंटा बैठे हैं उसको कह रहे हैं कि आप अवेलेबल ही नहीं है। अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी किसको एनार्की कहा जाएगा, किसको जंगल राज कहा जाएगा? एक व्यक्ति जो प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी जो मेडिकल सुप्रेंट है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब के आदेश को नहीं मानता, विश्वविद्यालय के कानून को नहीं मानता, यूनिवर्सिटी के लिखित एक्ट इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानता, जो कमिटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति पद पर कैसे बने हुए हैं? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? क्या ये अराजकता नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचारी आदमी हर जगह चारों तरफ बैठे होंगे? तीसरे व्यक्ति डॉक्टर धर्मेंद्र जैन है, जो जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे खरीद में। कमेटी ने उसको सत्यापित किया है। आम मरीज, नॉर्मल मरीज में स्टेंट लगा रहे हैं, एक के बदले 3 लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत और सरकारी फंड के मिलने के बाद भी ऊपर से पैसे ले रहे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आरटीआई से मांग सकते हैं। अगर एक छल्ले लगाने के लिए मैं किसी पेशेंट को लगाता हूँ, उसका कॉस्ट अगर 30-35 हज़ार के आसपास होगा तो उनके 1,30,000 के आसपास है। ये विश्वविद्यालय के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही इंस्टीट्यूट में कैसे हो रहा है? जबकि मेरे मरीज और उनके मरीज को कंपेयर कर सकते हैं, मेरे ज्यादा मरीज बचते होंगे और उनके कम मरीज बचते होंगे। ये सब अधिकारी आंकड़े हैं जिसको आप निकाल के देख सकते हैं। क्या है इसके, देखिए यहाँ पर आप आइए, यहाँ जिसको हमने अंडरलाइन किया है, पहले आप उसको दिखा दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहता है। वो कहता है कि द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नाइदर मेंबर ऑफ ए सर्विस मतलब सिविल सर्विसेज, nor do they hold a civil post under the union, nor they are in service of local or other authority. CCS CCA rules would therefore have no application to central university. इतना क्लियर जजमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कि प्रोफेसर हूँ मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ का मैं कर्मचारी हूँ, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। आप इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ ये है उसका फर्स्ट पेज, ये है जजमेंट। सीसीए रूल किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी अभी जो धमकी देने आए थे कि आप सीसीएस रूल ये वो के तहत जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, ये सरासर और श्रद्धा गलत है। यही नहीं, आज तक पिछले 10-15 सालों में इस रूल से हवाला देकर जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन लिया गया है वो टोटली अवैध और इलीगल है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ।
मुझे भी 14 महीने सस्पेंड इसी रूल का हवाला देकर किया गया था 2014 में, जो सरासर और सर्वथा गलत है और इसके लिए यूनिवर्सिटी को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद अभी भी लेटर देते हैं, अभी भी मुझे लेटर दिया हुआ है इसी सीसीए रूल के तहत। ये सरासर इलीगल, अवैध है और इस जजमेंट की अवहेलना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन में आता है। ये कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं है, अलग विश्वविद्यालय नहीं है। ये उसी के लीगल टेरिटरी में आता है। एक जजमेंट अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीसीए रूल से सस्पेंड या हटाया नहीं जा सकता है। यह टोटली अवैध, इलीगल है। ये माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर कह रहा हूँ। इसी आधार पर 94 प्रोफेसर्स को इन्होंने इलीगल नोटिस दिया था, वो भी कंप्लीटली अवैध था। और इसका पर्पस क्या था कि सभी लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट ना करें, कोई भी हम भ्रष्टाचार करते रहे और हमारे विरुद्ध कोई आवाज ना उठा पाए। इसका मुख्य उद्देश्य सीसीए रूल का दुरुपयोग किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का इस पूरे देश के अंदर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, हमला है, संविधान के ऊपर खतरा और हमला है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो एक अपराधी, दोषी, देशद्रोही है और उनको उसके लिए सजा दी जानी चाहिए। ये तो पहले सीसीए रूल का जो धमकियां भी दे रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले उसके आर्गूमेंट को निकाला और आप लोग के सामने ये सीसीए रूल का फ्रॉड बता रहे हैं। ये सीसीए रूल किस पर अप्लाई होता है? जो सिविल सर्वेंट होता है, जो मिलिट्री अधिकारी होते हैं, क्योंकि वहाँ एक डिसिप्लिन की बात है, वहाँ देश की रक्षा की बात है, उसमें ये अप्लाई होता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर एक वही बोलेंगे जो सरकार चाहेगी, तो अलग विचार कहाँ से पैदा होंगे किसी भी देश में। ये सुचित्रा मित्रा वर्सेस अदर्स है और ये केस जो है आपका केस नंबर आप इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2015 ASC 50411-DB और केस नंबर है इसमें केस नंबर रिट ए नंबर 4178 ऑफ 2015। ये आपका केस नंबर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत है। तो ये हमने इस केस के माध्यम से आपको साबित किया कि जो यहाँ के विश्वविद्यालय के किसी भी टीचर्स को आज के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति धमकी देते हैं, कोई भी अधिकारी धमकाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए या अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इस रूल का दुरुपयोग करते हैं, वो टोटली अवैध है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सहित इस देश के किसी भी विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता। पहली बात आपको ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो है कि विश्वविद्यालय को पिछले पूरे कार्यकाल में कुलपति महोदय जी ने बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चलाया है और उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, यूनिवर्सिटी को उन्होंने उसमें अपॉइंटमेंट किए हैं, नियुक्तियां की है और नियुक्तियों के अलावा जो है उनके सैलरी का निर्धारण किया है, जिसमें नियमित नियुक्तियों के अलावा और नियमित नियुक्तियां भी शामिल है, जिसको एडवाइजर्स कहते हैं। अब एडवाइजर्स की नियुक्तियां ये अवैध क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जीक्यूटिव यहाँ के BHU एक्ट है जिसकी प्रति है, उसकी धाराओं को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनका ये कृत्य, यहाँ अपॉइंटमेंट और उनके सैलरी का निर्धारण गलत है। ये है 15 पॉइंट में अगर आप जाएंगे, पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसकी पहली ही धारा, पहला ही पॉइंट जो है पॉइंट 1 में क्या कहता है? पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? टू अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सच प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड अदर मेंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ। अक्टूबर को 5 पेशेंट एडमिट हुआ। वो कहते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बता रहे हैं कि कैथ लैब में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और बजाबते निर्लजता की सीमा को पार करते हुए वो बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
ये तो पहला मैंने आपको सबूत ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल आपको बताया। अभी जाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी वो जगह जहां मरीज भर्ती हो रहे हैं, ताकि आप उसको देख पाए। एक आरटीआई डाला गया था कि आप बताएं कि ये आईओ ग्रांट का क्या खेला है, उसके ये सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्रश्न हैं आरटीआई के प्रश्न, इनका जवाब दिया गया है 17/10/2024 को, ठीक है ना। हाँ, इसमें लिखा है 17/10/2024, अभी 2 दिन पहले। देखिए क्या लिखा है, पढ़ के पहले बता देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। इंफॉर्मेशन साउथ अंडर आरटीआई एक्ट 2005। सर काइंडली रेफर टू योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन। नंबर लिखा हुआ है BANHU/R/T/24/00069/3 dated 8/10/2024, which is received in this office to provide information on point number 1 to 4. In this connection, this is to inform you that the desired information sought in these points are not available in the record of this office. उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। ये है उसका जवाब आरटीआई। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है। ये देखिए खेला, इसमें एक्सपायरी डेट जरा ध्यान से देखिए। क्या स्क्रब है, इन्फेक्शन रोकने के लिए लिक्विड जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं। हैंड वॉश। देखिए इसका एक्सपायरी डेट देखिए कितना है। इसका एक्सपायरी आज सप्लाई में है। ये आज की सप्लाई में जी, आज की सप्लाई में सर, ये आज का रिसेंटली आपको दे रहा हूँ। ये आज के सप्लाई में चल रहा है।